मित्रों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न विद धर्मेंद्र मिश्रा में। आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ सीटेट के लिए मैथ्स की सीरीज चल रही है डे बाय डे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। तो आपसे यही निवेदन है कि यहाँ चैनल पे आइए, देखिए हमारे कंटेंट को, देखिए डे बाय डे पढ़ाने का तरीका, मैटर क्या है, ये सारी चीज़ें आप समझिए। अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए जिसको ज़रूरत है। तो धन्यवाद मित्रों, चलते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना क्या है उस पर। तो जैसा कि आप सबको पता है, जो हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, हम लोग त्रिभुज तक का पोर्शन कवर कर लिए हैं। बिंदु हो गया, रेखा हो गया, कोण हो गया और त्रिभुज हो गया। त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल, सारे प्रकार के त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब आज हम शुरू करते हैं चतुर्भुज। तो चतुर्भुज क्या होता है, सबसे पहले तो परिभाषा हम लोग देखेंगे। चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल तो जैसा नाम से ही पता है, जैसे त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति होती थी, ऐसे चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी आकृति होती है। तो 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज का इस तरीके से हम लोग एक फिगर बना लेंगे। ये चतुर्भुज है, मान लीजिए इसकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी हैं। ये भुजाएं हो गई चतुर्भुज की। तो आप सबको पता है चतुर्भुज में 4 शीर्ष और 4 भुजाएं हो ही गई, 4 शीर्ष हो गए और 4 कोण हो गए। तो चतुर्भुज में, अब चतुर्भुज का सिंबल हम ऐसे लिखेंगे। चतुर्भुज में 4 शीर्ष और 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश होता है। ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया, पॉइंट 3। चतुर्भुज में 2 विकर्ण भी होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। यहाँ विकर्ण यहाँ कौन से हैं? ए सी और बी डी। ए सी और बी डी यानी कि ए से सी को मिलाने वाली भुजा और बी से सी डी को मिलाने वाली भुजा, ये क्या हो गया? विकर्ण हो गया। तो ए सी और बी डी विकर्ण है। सम्मुख कोण कौन कौन से होते हैं? सम्मुख कोण, जैसे ए के सामने का कोण सी, तो ए और सी सम्मुख कोण है। कोण ए और कोण सी सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण है। इसी तरीके से कोण बी और कोण डी, ये भी सम्मुख कोण है। सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी होती हैं? सम्मुख भुजाएं यानी ए डी बी सी और ए बी डी सी, ये सम्मुख भुजाएं हैं। तो लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि ए बी की भुजा ए डी, ऐसे लिखिए ए डी और बी सी सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख
भुजाएं एडी और बीसी सम्मुख भुजाएं हैं, तथा एडी के सामने की भुजा बीसी हो गई, एबी के सामने की भुजा डीसी हो गई, तथा एबी और डीसी ये सम्मुख भुजाएं हैं। तो दो पेयर होता है सम्मुख भुजाओं का, सम्मुख भुजाएं हैं। दो पेयर सम्मुख भुजाओं का होगा और दो पेयर सम्मुख कोणों का, जो आमने सामने के कोण है, सिंपल सा आमने सामने के कोण सम्मुख कोण होंगे, आमने सामने के कोण सम्मुख कोण होंगे, आमने सामने की भुजाएं सम्मुख भुजाएं होंगी। ये दोनों विकर्ण हो गए एसी और बीडी, चार भुजाएं हो गई, चार शीर्ष हो गए, चार कोण हो गए, चारों कोणों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश हो गया। तो ये हो गया चतुर्भुज की प्रॉपर्टी। ये ऑल अबाउट आपके क्वाड्रिलेटरल है। अब चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं? चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो चतुर्भुज बेसिकली 5 तरीके का होता है। पहला हो गया आपका समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। दूसरा हो गया आपका समचतुर्भुज, तीसरा हो गया आपका आयत, चौथा हो गया आपका वर्ग, पांचवा हो गया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज हो गया समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। और छठा भी एक हम लोग देख लेते हैं, एक पतंग होता है। पतंग भी एक चतुर्भुज का ही आकार होता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग होती है, इसलिए हम इसको एक टाइप में पढ़ लेंगे। कहीं बुक में शायद ना मिले ये, लेकिन एक पतंग भी होता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज हो गया पैरेललोग्राम, समचतुर्भुज हो गया रोहम्बस, आयत रेक्टेंगल हो गया, वर्ग आपका स्क्वायर हो गया, समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम हो गया, और पतंग आपका काइट हो गया। ये अब इसमें एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आयत। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे आयत। आयत से हम लोग शुरुआत करेंगे, आयत और वर्ग पहले पढ़ेंगे, फिर समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और फिर लास्ट में पतंग के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये 6 प्रकार के, बेसिकली 6 क्या, आप 5 ही कहिए। पतंग तो कहीं कहीं मिलता है किसी बुक में, किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयत। आयत रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का फिगर हम लोग यहीं बना लेंगे। ये हो गया आपका रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो रेक्टेंगल आयत की परिभाषा, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं आमने सामने यानी कि सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं कौन सी, सम्मुख भुजाएं हम लोग कह सकते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की या सम्मुख भुजाएं बराबर बराबर और समांतर होती है, समांतर होती है। समांतर रेखाएं हम लोग पढ़े हैं, जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो जाके हमारी प्रीवियस वीडियोस देख लेंगे। तो समांतर रेखाएं हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, ऐसे चतुर्भुज को क्या कहेंगे,
आयत कहेंगे, होती हैं उसे, यहाँ लिख दीजिए, उसे आयत, रेक्टेंगल कहते हैं। अब चार कोण होगा ही, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है कि चारों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, चारों कोण बराबर होंगे। तो आयत आयत का चारों कोण बराबर होंगे, और 360 को अगर चार बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा, आयत के चारों कोण बराबर होते हैं, आयत के चारों कोण बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होता है। आयत के चारों कोण बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चारों कोण बराबर हो गए, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, आमने सामने की भुजाएं, इस तरीके से हम कह लें, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, और चारों कोण बराबर हो गया, 90 अंश का हो गया। अगली प्रॉपर्टी क्या होगी, दोनों विकर्ण बराबर और एक दूसरे को अर्धित करते हैं। दोनों विकर्ण, तो आयत के दो ही विकर्ण होंगे, आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, और एक दूसरे दा लिखिए हुए यहाँ पे, एक दूसरे को अर्धित, बाइसेक्ट करते हैं। अर्धित, अर्धित मतलब आधे पे बांटते हैं, अर्धित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, ये AC और BD ये दोनों विकर्ण हैं, AC और BD दोनों विकर्ण हैं, तो एक दूसरे के ये बराबर भी होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी अर्धित की भी करेंगे। AC जो है वो BD को दो बराबर भागों में बांटेगा, यहाँ जो कट पॉइंट है दो बराबर भागों में, यानी कि अगर हम इसको पॉइंट O दे दें तो BO बराबर OD होगा और AO बराबर OC होगा। BD भी AC को अर्धित करेगा और AC भी BD को अर्धित करेगा। तो इसी वजह से लिखा गया कि आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को अर्धित करते हैं। यानी कि यहाँ अगर हम देखें तो AO बराबर OC और AO बराबर OC और OB बराबर यानी कि BO बराबर OD। और चूंकि ये जब दोनों विकर्ण बराबर हैं तो इनके आधे आधे भी बराबर होंगे, तो ये भी हम दोनों बराबर कह सकते हैं, यानी AO बराबर OC बराबर OB बराबर OD। OA OC OD और OB ये चारों क्या होंगे, बराबर होंगे। और यहाँ जो विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वो 90 अंश पे, कितने अंश पे, 90 अंश पे। ये सारे एंगल कितने होंगे, ये 90 अंश के होंगे, 90 अंश के। तो विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते भी हैं, ये भी लिख लीजिए। आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। तो ये आयत के बारे में हो गया, आयत की प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लोग देखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। दोस्तों ये हमारा आज 8वें दिन का वीडियो है, बाकी 7वां वीडियो आपको मिलेगा हमारे चैनल पे। जो भी वीडियो आप नहीं देखे होंगे इसके पहले का, आपको लगेगा कि ज़रूरत है तो उसको आप पलट के एक बार देख लीजिएगा, और उम्मीद यही है कि वहाँ से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल। आयत जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, आयत का ये चित्र है। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। तो अगर ये लंबी वाली भुजा, इसको हम लंबाई कह लें, यानी कि यल कह लें, लंबाई को यल कह लें और चौड़ाई को क्या कह लें, बी कह लें, ब्रेथ कह लें। लंबाई को यल, चौड़ाई को ब्रेथ कह लें। तो आयत का परिमाप क्या होगा, देखिए, अगर ये यल है तो ये भी यल होगी और ये बी है तो ये भी बी होगी। क्यों? क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं आयत में। तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, जैसा परिमाप भी हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, किसी भी फिगर का परिमाप उसके चारों बाउंड्रीज के लंबाई का योगफल होगा। तो इसमें चारों बाउंड्रीज कौन है, यल है, बी है, एल है और बी है। यानी यल और यल 2L हो गया, 2L हो गया प्लस 2B हो गया। तो दो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे और यल प्लस बी हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यल क्या है, लंबाई, और बी क्या है, चौड़ाई। तो आयत का परिमाप कितना हो गया, 2। आयत का परिमाप कितना हो गया, यहाँ अगर हम बराबर करके लिखना चाहें, आयत का परिमाप बराबर हो गया 2 लंबाई धन चौड़ाई। अब यूनिट, जिस यूनिट में लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा वही इसकी यूनिट हो जाएगी। मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, फीट हो गया, किलोमीटर हो गया, जो भी होगा, जो भी यूनिट होगी उसी यूनिट में हम इसकी परिमाप को इसके लिखेंगे। तो ये परिमाप हो गया आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई यल हो गई, चौड़ाई बी हो गई। तो ये क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। और क्षेत्रफल की यूनिट जो होगी वो किसमें होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। जिस भी यूनिट में हमारी ये आयत की भुजाएं दी रहेंगी वही स्क्वायर कर देंगे तो ये क्षेत्रफल के ही यूनिट हो जाएगी। मित्रों, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब इसमें एक हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक प्रश्न कर लेते हैं। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत की, आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। 5 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यानी कि लंबाई कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। जो लंबी भुजा है वो लंबाई हो जाएगी, जो उससे छोटी भुजा है वो चौड़ाई हो जाएगी। तो 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ये लंबाई और चौड़ाई हो गई। तो परिमाप कितना हो गया, इस आयत का परिमाप कितना हो गया, जैसा कि हमने कहा चारों भुजाओं को आप जोड़ लीजिए या सूत्र लगा दीजिए। तो 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये सूत्र हो गया। तो 2 हो गया, लंबाई है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। तो ये 5 4 9 हो गया, यानी 2 गुणे 9। तो 2 9 कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर ये आयत का परिमाप हो गया। अब इसी आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहें तो क्षेत्रफल हमने क्या पढ़ा अभी, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई हो गया 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया, 20 और सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया ये।
क्योंकि दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में होंगी तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। इसी में एक प्रश्न और बन सकता है, उसको भी हम लोग कर लें। और अब की बार टेट पेपर हमारे कुछ अध्यापक साथियों को भी देना है, तो इस वजह से हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं और पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिखिएगा या हमारे पास फ़ोन कर दीजिएगा। हमारे साथी जो देख रहे हैं, जो हमसे परिचित हैं, जिनका नंबर हमारे पास है, वो फ़ोन भी कर सकते हैं हमारे पास। तो एक सूत्र सवाल लिखिए इसमें कि 4 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का विकर्ण होगा। यानी अब आपको विकर्ण की लंबाई, या ऐसे लिख दीजिए, आप फिर हमें ऑप्शन देना पड़ेगा। 4 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा साइड्स इसमें चेंज हो गई। लंबाई हो गया 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा क्योंकि सम्मुख भुजा है। 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, और ये हो गया 3 सेंटीमीटर। तो ये भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो विकर्ण की लंबाई, अब इसमें विकर्ण भी हम लोग बना लेते हैं। विकर्ण यही है, AC विकर्ण हो गया, BD भी होगा, लेकिन एक ही विकर्ण की माप हमें निकाल लेनी है। तो इसमें देखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, यहाँ ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यानी कि त्रिभुज ABC में ये कोण 90 अंश है, ये कोण 90 अंश है, इसके सामने एक भुजा कर्ण हो जाएगी ये। तो ये त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर, त्रिभुज ABC में, अब पाइथागोरस थ्योरम जो लोग नहीं पढ़े हैं तो हमने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ा रखा है, उसको भी जाके देख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय हमने क्या पढ़ा है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। कर्ण यहाँ कौन सा है, AC, यही हमारा कर्ण। समकोण त्रिभुज अगर लेंगे तो कर्ण कहेंगे, अगर आयत के की बात करेंगे तो ये विकर्ण हो जाएगा। और इसी की माप हमें AC की ही माप चाहिए, तो AC का स्क्वायर हो गया ये। आधार क्या है, आधार हमारा ये BC है, तो BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, AB लंब है तो AB का स्क्वायर हो गया। AC हमें निकालना है, तो BC की वैल्यू हम रखेंगे 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 हो गया और 3 त्रिका 9 हो गया, तो 16 9 25 हो गया। यानी कि AC स्क्वायर बराबर आ गया 25 के, तो AC बराबर हो जाएगा √25। अब √25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। 5 √25 की वैल्यू 5, और ये लंबाई AC की लंबाई है तो वो सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि सारी भुजाएं सेंटीमीटर में दी गई हैं। तो यानी कि विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन बदल बदल के भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए किसी आयत में आपको विकर्ण की लंबाई दे दिया गया और लंबाई दे दिया गया, यानी कि आधार दे दिया गया, तो आप इसकी जो है, इसका लंब, लंब कहने का मतलब कि चौड़ाई निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो
आगे क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो और भी क्वेश्चन जो घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो सारे हम लोग यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। तो मित्रों, हम समझते हैं कि ये आप लोग समझ गए होंगे। इसमें आज हम लोगों ने आयत के बारे में डिस्कस किया, आयत क्या होता है, आयत की विशेषताएं क्या होती हैं, आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं और आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। और इसमें 2 सवाल भी हम लोगों ने करके देख लिया। तो उम्मीद यही है कि आप लोग समझ रहे होंगे, और एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दूसरी बार वीडियो देखिएगा। दूसरी बार भी हो सकता है, क्योंकि हमारे बहुत से साथियों का प्रैक्टिस बहुत दिनों से छूटा हुआ है, जो हेडमास्टर हो गए हैं, जो 52-53 साल के इस समय हो गए हैं। तो वो 2-3 बार आप लोग देखेंगे तो इतने आसान भाषा में आपको समझा दिया गया है कि आपके समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें फ़ोन करके बोल सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपको हम कोशिश करेंगे फिर से समझाने की। तो मित्रों, आप इसी उम्मीद के साथ पढ़िएगा कि आप क्वालिफाई ज़रूर करेंगे। हौसला मत खोइएगा, हौसला बनाए रखिएगा और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते भी रहिएगा। इस विषम परिस्थिति में यही हम लोग अगर एक दूसरे के साथ करते रहें कि एक दूसरे का हौसला अफजाई करते रहें। आता सबको सब कुछ है, लेकिन बस वही है कि प्रैक्टिस में नहीं था तो भूल गया है। और अगर एक बार हम लोग मन बना लें, एक बार हम लोग लक्ष्य निर्धारित कर लें कि हमको पढ़ना है और 2 घंटे ही हम लोग पढ़ते रहें और बाकी रेगुलर वीडियोज ये देखते रहें, तो हम समझते हैं कि मैथ्स में आपको और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मित्रों, देखते रहिएगा। अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर तो ज़रूर करिएगा। जिसको ज़रूरत है प्लीज़ उसके तक पहुंचा दीजिएगा ये वीडियो, तो उसको भी थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी पढ़ने में। ठीक है मित्रों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।